जय श्री राम, राधे राधे। अब जो है क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट पार्ट 3 और 4 चलने वाला है। तो पार्ट 3 का जो नाम है, पार्ट 3 का भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, भारत से हम क्या सीखें। तो और चौथा का नाम हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। किसको, मैक्स मूलर को जो है किसने वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद ने, ऑप्शन सी अंबेडकर जी ने और ऑप्शन डी गुनाकर मूले ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे, ठीक है। तो आप सबको बताना है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है। मैक्स मूलर का जन्म, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ है। तो आप फटाफट बोलते जाएंगे कब हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर 6 दिसंबर 1823 में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो दिया हुआ है भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, तो यही हो जाएंगे कौन, मैक्स मूलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दारिस नामक सोने, दारिस क्या नाम है, देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। वो जो दारिस से भरा हुआ जो सोना का सिक्का मिला था, किसको मिला था। एक नंबर ऑप्शन ए दिया हुआ हैकल, ऑप्शन बी हरकस हकर्स है, उसके बाद सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है विलियम जोन्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो कितना था, 772, ठीक है, कितना था, 772। जो सिक्का मिला था दारिस नामक सोने का सिक्का कहाँ मिला था, वाराणसी में। कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था, ठीक है। तो ये वाला भी याद रखें, कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेघदूत जो है, अगला क्वेश्चन है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर किस भाषा में किया था। किस भाषा में किया था, पहला है ग्रीक भाषा, दूसरा है लैटिन भाषा, तीसरा है हिंदी भाषा में और चौथा है जर्मन भाषा में। तो इन्होंने जो है किस भाषा में किया था, जर्मनी भाषा में। कौन सा किया था, जर्मनी भाषा में किया था, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है याद रखेंगे। और इसका जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो फटाफट बोलेंगे कहाँ हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था डेसाऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, डेसाऊ, कहाँ पे, डेसाऊ में हुआ था, जर्मनी में, जर्मनी में। इसीलिए जो है क्या किए थे, मेघदूत नामक जो पुस्तक था किस भाषा में अनुवाद किया है, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मन जो भाषा में किया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, अगला संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था, ठीक है, किसने दिया था। कौन सा, संस्कृत भाषा में यूरोपियन भाषा का जो तुलनात्मक था व्याख्यान किसने किया था, मैक्स मूलर ने, गुनाकर मूले ने, नलिन विलोचन या अमरकांत ने। तो देखिए अमरकांत जो है किस में आ जाएगा, बहादुर चैप्टर में आएगा, ठीक है। नलिन विलोचन तो आ गया विष के दांत में पढ़ लिए हैं। गुनाकर मूले कौन सा हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन इसका क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। कौन सा है, कंठ कैन, क्या है, कंठ और कैन उपनिषद जो था अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, ग्रीक भाषा में या जर्मनी भाषा में या हिंदी भाषा में, लैटिन भाषा में। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बोलेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, जर्मनी में,
या कहाँ के निवासी थे? जर्मनी का। कहाँ के थे? जर्मनी का निवासी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? पहला है हिंदी, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद उर्दू। देखिए जर्मनी का तो है ये था, तो जर्मनी का भाषा तो याद करेगा ही नहीं, लेकिन कौन सा किया था? संस्कृत का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए इसका आप बताएंगे जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जो है कब हुआ था? जन्म कब हुआ? चलिए बोलिए। तो क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 1823 में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। कहाँ पे? डेसाऊ में। कहाँ पे हुआ था? डेसाऊ में हुआ था। डेसाऊ कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? इसका बोल रहा है मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर का देहांत कब हुआ था? देहांत बोले या निधन बोले? निधन कब कब हुआ था? फटाफट बोलेंगे। ऑप्शन दिया हुआ ए अक्टूबर 1901, उसके बाद 20 अक्टूबर 1901, 23 अक्टूबर 1900 और 28 अक्टूबर 1900। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 20 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? इसका आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इसका भी हो जाएगा कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। पारसियों के धर्म का क्या नाम था? क्या बोल रहे हैं? पारसियों का जो धर्म था उसका नाम क्या था? पारसियों के धर्म का नाम क्या था? बौद्ध धर्म या जैन धर्म या वैदिक धर्म या मतलब क्या नाम है? जरथुस्त्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जरथुस्त्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? जरथुस्त्र हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जनरल कनिंघम का शब्द जो है संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से या भूविज्ञान से या पुरातत्व से या मनोविज्ञान? तो इसका क्या हो जाएगा? कौन विज्ञान से हो जाएगा? कौन सा? पुरातत्व से। किससे हो जाएगा? पुरातत्व से। जनरल कनिंघम है, कनिंघम। चलिए अगला क्वेश्चन। 172 जो था, 172 दारिस नामक सिक्के अभी तुरंत ऊपर बता दिए हैं। तो दारिस से भरे हुए घड़ा किसको मिला था? तो गांधी जी को मिला था। किसको मिला नहीं, यहाँ दिया है कहाँ मिला था? दिल्ली में या गांधीनगर में या वाराणसी में या श्रीनगर में? तो आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। ठीक है, और देहांत कहाँ हुआ था? दिल्ली में। निधन। क्या हो गया था? निधन। चलिए अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया जो थी, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। किसको किए थे प्रदान? किसको प्रदान किए थे? मैक्स मूलर को या अमरकांत को या बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर हो जाएगा। इसका जन्म कब हुआ था? जन्म बताएंगे। जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक है, चलिए। और निधन कब हुआ था? निधन, मृत्यु बताएंगे। मृत्यु कब हुआ है? मृत्यु थोड़ा जल्दी बताएंगे। 28 क्या था? 28 दिसंबर था या सितंबर था? फटाफट बोलेंगे कब हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर था। क्या था? 28 दिसंबर 28 दिसंबर कब था? 28 दिसंबर और 1979 में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। चलिए बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो है निर्माण किसने करवाया? निर्माण जो है किसने करवाया था? निर्माण कर्ता का नाम बताना है। नाम क्या था? नाम क्या था? तो इसका जो नाम
क्या था, फटाफट बोलेंगे। इसका नाम जो है कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त प्रथम। क्या था? कुमारगुप्त प्रथम थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नृवंश क्या है? नृवंश जो है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? देखिए क्या लग रहा है, गाली नहीं लग रहा है एक ठो? नृवंश, आप लोग गाँव में देखते हैं ज़्यादा गाली देता है। तो नृवंश जो है का संबंध किससे है? पहला वनस्पति से, दूसरा प्राणी विज्ञान से, या मानव विज्ञान से, या अंतरिक्ष विज्ञान से। तो गाली जो देता है कौन देता है? मानव ही देता है। तो क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान। ठीक है, याद करने का है, ठीक है, इसे खाली याद करना है, एग्जाम में गलत खली मारना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। दारिस क्या है? दारिस जो है क्या था? तो चांदी का जो है प्राचीन कालीन सिक्का था, या सोने का सिक्का प्राचीन कालीन सिक्का था, या एक देवता था, या एक धार्मिक था। तो आप दारिस के बारे में बहुत पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो ऊपर जो पढ़े थे, कितना दारिस का था? 172 था। क्या था? 172। तो क्या था? सोना का सिक्का था। क्या था? सोना का सिक्का था। कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? मिला था। तो यह जो मिला था वाराणसी में। कहाँ में? वाराणसी में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है? मैक्स मूलर का जो है जन्म कब हुआ है? 6 सितंबर को हुआ है, या 6 अक्टूबर को हुआ है, या 6 नवंबर को हुआ है, या 6 दिसंबर को हुआ है? तो क्या बोलना है? 6 अक्टूबर की 6 दिसंबर हुआ, फटाफट बोलेंगे। तो इसका जो आंसर हो गया था, क्या हो गया था? दिसंबर में हुआ था। 6 दिसंबर को कब हुआ था? दिसंबर को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्लेटो का संबंध किस देश से है? किसका संबंध? प्लेटो का जो संबंध है किस देश से है? प्लेटो का तो इटली से, या स्पेन से, या भारत से, या यूनान से। यूँ जाओ प्लेट लाओ, क्या लाना है? यूँ जाओ और प्लेट लाओ, तो यूनान। क्या बोलना है? यूनान, ठीक है। क्या बोलना है? इटली का राजधानी क्या हो जाएगा, बताना है। राजधानी क्या बोलना है? राजधानी क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा, ठीक है। भारत की राजधानी क्या हो जाएगा? राजधानी दिल्ली। क्या बोलना है? दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखे? भारत से जो है हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? रचनाकार विवेकानंद जी हैं, या मैक्स मुलर जी हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर है, या दयानंद सरस्वती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। शाहनामा का रचना जो रचनाकाल है, रचनाकार होगा, क्या हो जाएगा? रचनाकार होगा। शाहनामा का रचनाकार, रचनाकार क्या है? वो कार है, काल पूछ रहा है ना, ठीक है ठीक है, काल रहने दो। क्या है जगह यहाँ पर? काल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? काल। शाहनामा का रचना काल कौन सा था? 7वीं या 8वीं सदी, 10वीं या 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी, या 5वीं 6ठी सदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 7वीं, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 10वीं 11वीं। क्या हो जाएगा? 10वीं 11वीं सदी में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन। संस्कृत के अग्नि शब्द का लैटिन में कौन सा रूप मिलता है? कौन सा रूप मिलता है? तो ऑप्शन दिया हुआ ए एग्निस, ऑप्शन बी अग्निस, ऑप्शन सी इग्निस, ऑप्शन डी मतलब ओग्निस है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा इग्निस। क्या हो जाएगा? इग्निस हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला। हरकस कौन थे? हरकस जो था कौन थे? आप लोग कहानी पढ़े होंगे। हरकस जो था कौन थे? हरकस जो है कौन थे? हरकस, तो हरकस हो जाएगा वनस्पति, रुकिए थोड़ा, हरकस कौन थे? चलिए हरकस कौन थे? तो हरकस क्या हो जाएगा? वनस्पति वैज्ञानिक थे, या भूगर्भ शास्त्री थे, या प्राणी वैदिक थे, या पुरातात्विक थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर्षक जो था, हरकस जो है क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है। क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? कौन सा? सर विलियम जो जोन्स आए थे वो भारत का यात्री कब किए थे? यात्री जो है यात्रा 1957 में या 1750 में या 1790 में या 1783 में? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1957 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुंडा किस देश की जाति थी? मुंडा जो है किस देश का जनजाति है? तो बोलना है ऑप्शन ए दिया हुआ है मंगोल का। ऑप्शन ए कहाँ का दिया हुआ है? मंगोल। ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन सी मुल्तान। ऑप्शन डी भारत। तो मुंडा जो है कहाँ का है? मुंडा भारत का ही है। कहाँ का है? भारत। मुंडा कहाँ का है? मुंडा भारत का ही है। चलिए अगला। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से जो है हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत की वीरताओं के लिए, यूरोप की वीरताओं के लिए, युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? युवा अंग्रेजी हो जाएगा। थोड़ा रुकिएगा, इसमें कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गया है। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा? युवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगला है भारत कहाँ बसता है? भारत जो है कहाँ बसता है? आप सबको बोलेंगे भारत जो है कहाँ बसता है? तो एक नंबर दिया है दिल्ली के पास, दूसरा नंबर मुंबई के पास, सी नंबर शहरों के पास, और डी नंबर गांव के पास। तो कहाँ हो जाएगा? गांव के पास। कहाँ हो जाएगा? गांव के पास जो है हमारा जो भारत जो है बसता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? अभी ऊपर बता चुके हैं। मैक्स मुलर का जो है जन्म कब कहाँ हुआ था? ए नंबर जो है रत्ना पार्क नेपाल में, और दूसरा दिया हुआ है डेसाऊ जर्मनी में, तीसरा दिया हुआ है वाशिंगटन अमेरिका में, चौथा दिया हुआ है दिल्ली भारत में। इसका जो जन्म हुआ था कहाँ पे? डेसाऊ जर्मनी में। कहाँ हुआ था? डेसाऊ जर्मनी में। कब हुआ था? तो 6 दिसंबर। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन जो हेस्टिंग्स था कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, या महान दार्शनिक, या प्रसिद्ध समाज सुधारक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत का गवर्नर था। कौन थे? भारत का गवर्नर। इसी को क्या मिला था? दारिस नामक जो है सोने का पात्र। सोने का पात्र। चलिए अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? मैक्स मुलर है। क्या है? मैक्स मुलर है। कल बता चुके हैं कि मैक्स मुलर का जो है पिता कौन थे? मैक्स मुलर का जो है पिता कौन थे? तो बताना है। ए नंबर दिया हुआ है विलहेल्म मुलर, दूसरा में दिया हुआ वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा में दिया हुआ जॉनसन, और चौथा में दिया पीटर मुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा विलहेल्म मुलर। क्या हो जाएगा? विलहेल्म मुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्न मानव जो है मानव का अर्थ क्या होता है? लघु मानव, या महामानव, या प्राचीन मानव, या निर्धन मानव? तो यह इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा? प्राचीन। प से प्रत्न और पो से प्राचीन। प से प्रत्न, पो से प्राचीन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे वाराणसी के पास सोने का क्या मिला है? सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। यही जो विलहेल्म मुलर है कौन थे? यह जो है मैक्स मुलर के पिता थे। मैक्स मुलर के पिता हैं। कौन है? पिता है। ठीक है, चलिए अगला। ये जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, ये मैक्स मुलर का पूरा नाम है। क्या है? पूरा नाम है। पूरा नाम। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल नेम। क्या बोलते हैं? फुल नेम।
चलिए अगला